इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं बोकारो के जैना मोड़ में, जहां पर मां नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है और डॉक्टर कुसुम लता जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस मां नर्सिंग होम के माध्यम से किस तरह का सेवा दिया जा रहा है और इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं। मैडम, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बोकारो के जैना मोड़ में मां नर्सिंग होम में सेवा दे रही हैं। खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? देखिए, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और गायनी का जो प्रॉब्लम होता है वो बेसिकली मौसम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, बट है कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ख़ास आती हैं। बट यहाँ पर मैं ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को देखती हूँ, या स्त्री प्रसूति से संबंधित जो उनकी बीमारियाँ होती है उससे रिलेटेड ही ट्रीटमेंट करती हूँ। हाँ, बरसात के मौसम का होने के कारण अभी थोड़ा सा जो इन्फेक्शन का रेट जो थोड़ा बढ़ जाता है, उसकी वजह से सर्दी खांसी बुखार इस तरह का थोड़ी सा से मरीज हैं। बट बेसिकली यहाँ पर मैं गर्भवती महिलाओं का ट्रीटमेंट करती हूँ। क्योंकि मैडम अक्सर ये देखा जाता है महिलाओं में, चूंकि आप महिला के चिकित्सक हैं और महिलाओं को आप देखते हैं, अक्सर ग्रामीण स्तर के जो महिलाएं होती हैं वो अपने सेहत को बेहतर ढंग से देखभाल नहीं करती हैं। चूंकि वो घरेलू महिलाएं होती हैं और घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको काम में वो लग जाती हैं और अपने स्वास्थ्य के ऊपर उनका विशेष ख्याल नहीं होता है, जिसके वजह से कई तरह के समस्या उत्पन्न हो जाता है। वैसे महिलाएं जो ग्रामीण स्तर पर हैं या शहरी क्षेत्र में हैं, जो अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग नहीं रहती हैं, उनको क्या आप सुझाव देंगी? मैं यही बोलूँगी कि जो घरेलू महिलाएं हैं, ये आपने ठीक कहा कि वो ज़्यादातर घर में या में इतने व्यस्त रहती हैं कि अपने स्वास्थ्य पर इतना ध्यान नहीं देती हैं। तो स्वास्थ्य सबसे प्रथम आना चाहिए उनके लिए भी, क्योंकि पूरे परिवार की देखभाल करती हैं और वो खुद स्वस्थ नहीं रहेंगी तो पूरे परिवार का कैसे ख्याल रख पाएंगी। तो मैं तो यही सलाह देती हूँ जो भी मेरे पेशेंट आते हैं कि कोई भी कोई भी उनको बीमारी होती है, या चाहे छोटी जो समस्या हो या बड़ी समस्या हो, बजाय इसके कि किसी झोला छाप डॉक्टर जिस जो नॉर्मली आजकल हम लोग देखते हैं कि सबसे इलाज कराते हैं, वहाँ ना करा के किसी अच्छे डॉक्टर या किसी अच्छे अस्पताल में जाकर इलाज करवाएं और सही चिकित्सा जो होती है, इलाज जो होती है, सही इलाज उसको उसको लें, स्वस्थ रहें। यही मैं क्योंकि आप एक कुशल चिकित्सक हैं मैडम, और अक्सर ये देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में कमर्शलाइजेशन काफ़ी हावी होते जा रहा है। बड़े बड़े आए दिन अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं। कई ऐसे नर्सिंग होम या कई ऐसे अस्पताल के संचालक हैं जो कि डॉक्टर के से या इस तरह का देखने को मिल रहा है कि मिसलेनियस जांच लिखना, अधिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना, और कहीं ना कहीं डॉक्टरों के लिए भी एक मजबूरी बनता है। तो डॉक्टर का जो प्रोफेशन है मैडम, एक सेवा का ये पद है और कहीं ना कहीं डॉक्टर को एक भगवान का भी दर्जा दिया गया है। युवा हैं आप और आप इस अस्पताल में सेवा दे रही हैं। वैसे लोगों के लिए आप क्या सुझाव देंगी जो बिल्कुल कमर्शियल माइंड होकर काम करते हैं? ये तो देखिए, बाकी डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं इस पे तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे मरीज़ जो यहाँ आते हैं, मैं बस उतनी ही जितनी ज़रूरत होती है जाँच उतनी ही लिखती हूँ। जितनी मिनिमम दवाइयों की आवश्यकता होती है उतनी ही लिखती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी डॉक्टर अगर ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। मैडम, खास करके आजकल देखा जा रहा है, चूंकि आदर्श भारत टीवी के माध्यम से जब से यह अभियान हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में चला रहे हैं, सुदूरवर्ती इलाके में मेडिकल स्टोर पर भी ट्रीटमेंट हो रहा है। कई ऐसे लोग हम लोगों से संपर्क में आए जो कि किसी कुशल चिकित्सक के पास कुछ दिन रह गए, वहां से कुछ अनुभव गेन करके और वो गांव में जाकर के वो डॉक्टर बन के सेवा दे रहे हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए काफी संघर्ष और काफी मेहनत किया जाता है, तब जाकर के कोई यह मादा मिलता है कि ये डॉक्टर हैं। लेकिन वैसे लोग जो कहीं से कुछ सीख करके और लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको क्या सुझाव आप देंगी? यही तो मैं आपको अभी कह रही थी कि इसके लिए ना हमें हमें जनता को, जो लोग हैं, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। और आप लोग क्योंकि मीडिया से बिलोंग करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग के ऊपर भी है कि आप लोगों को बताएं कि कुछ भी बीमारी होता है तो बजाय इसके कि जिनको नॉलेज नहीं है उनसे जो 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 ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, नीम हकीम खतराए जान इसका नाम सुना होगा।
तो वो केस और गड़बड़ करके फिर सीनियर चिकित्सक के पास जो पहुँचते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जी, जाता है। जी। तो मुझे लगता है इसकी ओर काम करने के लिए हमारा सबसे पहला प्रयास होगा कि जो भी जनता है, जो लोग हैं, उनको जागरूक किया जाए कि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप किसी कुशल चिकित्सक को दिखाएँ, बजाय इसके कि किसी झोला-छाप डॉक्टर या नीम हकीम जो होते हैं, उनको आप जी। दिखाने के बजाय। चलते चलते अंतिम सवाल हमारा होगा मैडम कि मां नर्सिंग होम बोकारो जिला के जैना मोड़ में संचालित हो रहा है और आप इस अस्पताल के कुशल चिकित्सक हैं। अगर किसी को यहाँ पर आकर के स्वास्थ्य लाभ लेना होगा, चूंकि आप गायनी हैं और महिलाओं का ट्रीटमेंट आप करती हैं, यहाँ पर वो कैसे आएंगे और यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध किया गया है? यहाँ पर हर तरह की सुविधा है, मतलब ओपीडी से लेकर आप जिनको महिला संबंधी जो भी बीमारी है उससे रिलेटेड जो सोनोग्राफी होती है वो यहाँ पर हो जाती है। यहाँ एक्सरे की सुविधा है, खून जांच की व्यवस्था यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ प्रत्येक दिन यहाँ पर मैं आती हूँ तो जो भी मरीज हैं वो प्रत्येक दिन यहाँ आके अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ केसेस होते हैं तो और भी डॉक्टर्स अवेलेबल हुए हैं यहाँ, जैसे सर्जन और फिजिशियन भी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ हर तरह की सुविधा लगभग। महिलाओं के स्वस्थ रहने के लिए दो चार टिप्स बताएं। अ, सबसे पहले तो महिलाओं को अपने खान-पान की, जो यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएँ आती हैं, मैंने वो यही नोटिस किया है कि वो काम-काज के चक्कर में जो अपना जो नियमित होता है समय से खाना-पीना लेना या व्यायाम करना, ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं घर और बच्चों को देखते हुए। तो मैं यही बोलूँगी कि स्वस्थ भोजन करें और नियमित रूप से अगर संभव हो तो व्यायाम व्यायाम करें। अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें। निश्चित तौर पर ये थी मां नर्सिंग होम के डॉक्टर साहिबा कुसुमलता जी, जिन्होंने काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिया। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहिबा का कहना है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सफाई का विशेष ख्याल रखें, जहां भी आप रहें वहां आसपास में साफ सुथरा रखें। जो भी आप पानी पीते हैं उबाल कर लें, उसे उबाल कर ठंडा कर लें, फिर वो लें। निश्चित तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे। मैं दीनदयाल